जी दिल्ली में अहम बैठक किया है, केजरीवाल से मिले हैं, राहुल जी से मिले हैं, आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं। स्वाभाविक है, वहाँ तो सारे कचरे मिले हैं। और कचरा का मतलब इसलिए मैंने कहा कि सब लोग वहाँ भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। लालू प्रसाद जी से जाकर चरणों में उन्होंने पहला काम आदरणीय नीतीश बाबू उनके चरणों में गिरे। फिर वहाँ से वो राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी के पास केजरीवाल के पास गए। तो ये सारे को आप जब देखेंगे तो ये सारे लोग इस देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं। अब लगता है कि ये जो विपक्षी पहल है ये कारगर साबित हो पाएगी, क्योंकि वो लोग काफी उत्साहित है। मैंने तो आज देखा किसी व्यक्ति ने एक फोटो लगाया है और कहा है कि खड़गे अगला बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं। तो ये इच्छाओं को यदि कोई सब लोगों की इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री ही बने तो नीतीश कुमार जी जोड़ेंगे किसको? यदि सब कोई मिल के कोई बात करते तो एक बात थी, ये तो एक 1 to 1 बात हो रही है। और नीतीश कुमार जी करने क्या गए हैं ये पता नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बिहार की चिंता करनी चाहिए। बिहार में दंगा हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है और लोग बेरोजगारी के लिए रोड पर आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी 5 स्टार होटल में आराम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बेचारे अभ्यर्थियों को लाठियां खानी पड़ रही है, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है कि कहावत है वो कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। बच्चे लाठियां खा रहे हैं, शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी गई, अब उन्हें नए सिरे से फिर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार का रोजगार नीति है। अब देश तय करेगा, देश ने तो तय कर लिया है 2024 में प्रधानमंत्री का पद नहीं खाली है। राहुल गांधी से मुलाकात की है, दिए जला रहे हैं वो लोग, क्या रोजगार 132 दिए जलाएं, अच्छी बात है, लेकिन हर दिया जलाने वाला प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा। अब 132 प्राइम मिनिस्टर पद कहाँ से आएंगे? देखिए, नतीजे से घर तो संभल नहीं रहा है और देश संभालने चले हैं। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 7 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। हमने गोपालगंज में भी उनको हराया और कुर्ने में भी उनको हराया और मोकामा की सीट में भी 64,000 वोट भारतीय जनता पार्टी लाने में सफलता प्राप्त की जो है। जो लोग अपने राज्य के अंदर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो देश में क्या मुकाबला करेंगे? और ये तो जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको एकजुट करने का प्रयास है। सीबीआई ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उससे डरे हुए लोग हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। अभी तो कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, जय नीतीश कुमार, HD कुमार स्वामी की पार्टी और कांग्रेस उन दोनों में समझौता करा दें। वहाँ तो विपक्ष की एकता नहीं हो पा रही है। ये जितने भ्रष्ट आचरण में लिप्त लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं वो लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लड़ाई ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए जो विपक्ष के नेता वो एक हो रहे हैं। तो ईमानदार का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए लाख कोशिश कर लें, अगर एक हो भी जाए तो भी कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने कहा कि बिहार में तो 7 दलों का गठबंधन है और 3 बाई इलेक्शन का क्या परिणाम हुआ और यही परिणाम 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर होने वाला है। आज जीतन राम मांझी की भी मुलाकात हो रही है, अमित शाह से कई सारे सवाल हैं। मुकाबला नहीं कर सकते, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार भी बेईमान है? नहीं, भ्रष्टाचारियों को एकजुट कर रहे हैं ना भाई। आप सवाल ये है कि आप संरक्षण किनको दे रहे हैं? जो लालू परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में केवल घेरे हुए नहीं, जिसको 4 मामलों में सजा हो गई, जिस परिवार के एक आदमी को ईडी सीबीआई बुला रहा है, जिस व्यक्ति डिप्टी सीएम ने 32 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक बन गए, यही ना सीबीआई और ईडी पूछ रहा है।
कि आप 150 करोड़ के मकान के मालिक कैसे बन गए। तो जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अखंड डूबे लोग हैं, उनको एकजुट करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये देश तय करेगा कि ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। जब भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की जो एकता है, ये जनता की एकता नहीं है। और दलों के नेता अगर हाथ उठाकर हाथ खड़ा कर लें, हाथ मिला लें, उसे जनता एक नहीं होती है, भले दल एक हो जाए। तो इसलिए लाख नीतीश कुमार प्रयास कर लें, लेकिन वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। जीतन राम मांझी जी बड़े नेता हैं। अब किस निमित्त मिल रहे हैं वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जहाँ तक महागठबंधन की एकता की बात हो रही है दिल्ली में कल, तो आज समाचार पत्रों में भी आया है और मीडिया में भी आया है, ये लोग बेहोश हो चुके हैं। किसी को न चप्पल पहनने का होश है, न किसी को जूता पहनने का होश है। मिलने के लिए इतना आतुर है कि उन लोगों को बेचारे नंगे पांव तेजस्वी जी खड़े हैं, राहुल जी जूता भी नहीं पहन सके, खड़गे जी जूता भी नहीं पहन सके, नीतीश जी जो फूल लेकर के गए थे वो भी नहीं दे पाए। यानी ये लोग हताश, निराश, नर्वस हैं। इस महागठबंधन तो बनना मुश्किल है, बन भी जाएगा तो चलना मुश्किल है, और चलेगा तो इन लोगों की गति और दुर्गति आने वाले दिनों में हो जाएगी। नीतीश कुमार तो सार्वजनिक तौर पर ये कहते रहे हैं कि बीजेपी जीतन राम मांझी पे डोरा डालते रही है। अचानक से जीतन राम मांझी की मुलाकात गृह मंत्री से। देखिए, नीतीश कुमार जी के अब बातों का बिहार के राजनीति में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि स्वयं वो पिछलग्गू बन गए हैं। इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो देना हमको नहीं लगता है कि उचित है। आप एक बात साफ देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से विपक्षी एकता पहले से ही था। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का हम लोग एक संगठन देश भर में चलाते थे, और आज उसके बाहर भी कुछ लोग हैं, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित जो एनडीए है, इसके अलावा भी कई छोटे छोटे दल थे जो अलग अलग अपना मत रखते थे। हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि यूपीए का विस्तार हुआ, और एक बिहार की छोटी रीजनल पार्टी जनता दल यू कल यूपीए में जाने का संकेत दिया। मुझे बहुत बधाई है नीतीश कुमार जी को कि कांग्रेस नेतृत्व वाली जो यूपीए है उसमें आपने कल समर्थन देने का वायदा किया, ये उनके लिए बधाई है। जहाँ तक मैं कल तक देखा हूँ, कोई यूपीए के जो कन्वीनर हैं सोनिया गांधी है अभी तक, और यूपीए की कोई बैठक अभी नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि कोई दूसरा कन्वीनर बनने जा रहा है। अगर यूपीए कोई कन्वीनर तय करता है नया, उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मसले तो राष्ट्रीय स्तर पर ही सुलझाए जाएंगे। नीतीश कुमार यदि यूपीए का कन्वीनर बनते हैं तो यूपीए मजबूत होगा। बिहार जैसे राज्य में थोड़े बहुत असर बढ़ेंगे, स्वाभाविक है। जिस राज्य का नेता, क्योंकि रीजनल पार्टी राज्य स्तर की ही पार्टी होती है, किसी भी राज्य के विस्तार में उस संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका होगा। तो ये एक ऐसा काल्पनिक सवाल है जिससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर बिहार के रूप में फ़ायदा होगा तो अन्य राज्यों के रूप में कितना फ़ायदा होगा, नहीं होगा, ये आकलन हम पटना से नहीं कर सकते। जब आप दिल्ली में बैठे हों तो देश बड़ा है, 543 लोकसभा के हिसाब से देखना होता है। वैसी परिस्थिति में जरूर मेरी मान्यता है कि कांग्रेस का ही कोई नेता यूपीए को नेतृत्व देगा, तो चूँकि वो बड़ी पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है, इसलिए उसका असर ज़्यादा होगा। अगर यूपीए निर्णय लेता है कि नीतीश कुमार जी को ही संयोजक बनाना है, तो बिहार के लिए गौरव का विषय है, खुशी का विषय है। ये बिहार को लेकर जिस तरह से उन्होंने कल टिप्पणी की, तो लग रहा है कि बिहार को लेकर वो काफ़ी सीरियस लग रहा है। बिहार की राजनीति, बिहार एक बड़ा राज्य है, गंभीरता से रख लेना पड़ता है इस देश में लोगों को, बिहार के लोगों को। इसमें 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो स्वाभाविक है देश में कोई भी प्रधानमंत्री है या बनने वाला, वो बिहार को गंभीरता से लेता। कम से कम गुजरात से 27 सीटों से ज़्यादा बिहार में है। जब गुजरात के एक नेता को देश गंभीरता से ले सकता है, तो बिहार के नेता को क्यों नहीं लेगा। मेरा कोई नेता हो बिहार का, किसी दल का, गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी, दूसरी बड़ी आबादी वाले हम राज्य हैं, हम सबसे ज़्यादा लोकसभा उत्तर प्रदेश के बाद भेजने वाले लोगों में से हैं, तो ये तो ताकत है ही हमारे पास। दलों की एकता को लेकर कल हुई बैठक के बाद जो सार्थक जो परिणाम आने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाने लगी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक नेता पूरा चिल्ला रहे हैं। एक बार जान लीजिए, 1 महीना इंतजार करिए ना,
उसके बाद जो बैठक होगी और समान विचारधारा वाले दल जब सब एक मंच पे आएंगे, और यही देश की जनता चाहती है, और देश की जनता की मांग पर यह गठबंधन आगे का रास्ता अख्तियार कर रहा है। और इतना बड़ा माहौल बनेगा देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी अब तक पता नहीं रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा देश के अंदर में, अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा। महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, गिरती अर्थव्यवस्था, ये सारे सवालात हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है देश के अंदर में, बहुत हो गया, लोग उब चुके हैं।